ये कहानी है एक ऐसे शैतानी जिन की जो शादीशुदा औरतों की जिंदगी के साथ खेलता था, उन्हें अपने जाल में फंसाकर उनका सब कुछ बर्बाद कर देता था। लेकिन इस बार एक कपल इनका शिकार बन जाती है और दिखाता है कैसे दिमाग और हिम्मत से वो शैतानी से अपनी आज़ादी पाते हैं। कहानी शुरू होती है ऐछा से। पिछले कुछ दिनों से ऐछा को अजीब सपने आ रहे होते हैं। हर रात एक खूबसूरत हवेली में एक हैंडसम आदमी आता है और उसके साथ इंटीमेट होता है। सबसे शॉकिंग बात, ये सपने उसको रियल प्लेजर दे रहे होते हैं, जैसे सब कुछ असली में हो रहा हो। ऐसा उन मोमेंट को काफी एंजॉय करती, लेकिन असल में वो आदमी कोई इंसान नहीं बल्कि एक शैतानी जिन था। मतलब ऐसा सोचती कि ये सिर्फ सपना है, लेकिन असली दुनिया में उसके बेड पे वो डीमन उसके साथ इंटीमेट हो रहा था। एक सुबह लगभग 4 बजे ऐशा की नींद घर की डोरबेल से खुलती है। दरवाजा खोलने पर ऐशा देखती है अपने हस्बैंड एरियल को, जो एक सिक्योरिटी गार्ड था। नाइट ड्यूटी की वजह से वो रोज लेट आता था और इससे उसके रिलेशनशिप में टेंशन बढ़ चुकी थी। छोटी छोटी बातों पे दोनों के बीच नोकझोंक होती और उसमें इनविजिबल थर्ड व्हील, यही डीमन जानबूझकर छोटी हरकत करते ताकि उनकी फाइट और बढ़े। एक बार एरियल ने जैकेट टांगी और डीमन ने गिरा दिया, जिससे फिर से ऐछा और एरियल के बीच फाइट शुरू हो गई। अब उसकी जिंदगी में आर्ग्यूमेंट, साइलेंस और दूरी के अलावा कुछ नहीं था। ऑफिस में ऐछा की बेस्ट फ्रेंड लिंडा समझाती है कि शादी के बाद ये सब नॉर्मल है, एफर्ट दोनों को डालना पड़ेगा और ऐछा को वही एक्साइटमेंट शो करनी होगी जो शादी के पहले थी। दूसरी तरफ एरियल को सीनियर समझाता है कि वाइफ को इग्नोर मत करो, नहीं तो रिलेशनशिप में गैप और बढ़ेगा। एरियल भी डिसाइड करता है कि वो एफर्ट डालेगा। अगली रात दोनों एक दूसरे के लिए एफर्ट करते हैं, प्यार भरी बातें करते हैं और पास आते हैं। लेकिन जैसे ही इंटीमेट स्टार्ट होती है, लाइट फ्लिकर करने लगती है और वही डीमन वापस आता है पैरेलल में ऐछा के साथ इंटीमेट होते हुए। अब कंफर्म हो जाता है कि ये एंटिटी ऐछा को छोड़ने वाली नहीं। अगली बार सपने में ऐछा को वापस मेंशन में पाता है। डीमन उसको एक फ्लावर देता है और कहता है अब तुम कभी यहाँ से नहीं जाओगी। ऐछा डर के मारे दूर चली जाती है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। जब वो जागती है तो बेड के पास वही फ्लावर होता है जो सपने में दिखाया गया था। इससे ऐछा काफी सहम जाती है। एक रात ऐछा अपनी छोटी बहन ईमा से रेस्टोरेंट में मिलती है और ईमा अपने ब्रेकअप के बारे में बताती है। ऐछा समझाती है कि रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम नॉर्मल है और ईमा को अपने बॉयफ्रेंड को एक और चांस देना चाहिए। तब ऐछा को याद आता है कि एरियल को मेडिसिन लेना है और वो खुद मैसेज भेजकर ईमा के साथ बातें करने लगती है। उसी वक्त एरियल को वर्क प्लेस पर ऐछा दिखती है, जब वो असल में ईमा के साथ होती है। मतलब ये एंटिटी डीमन थी। एरियल उसके पीछे भागता है, लेकिन वो गायब हो जाता है। फिर एरियल को ऐछा की चीखती हुई आवाज सुनाई देती है। ऐछा के पेट से एक डेमोनिक बेबी निकल रहा होता है जो धीरे धीरे एरियल की तरफ ट्रेवल करता है। तब एरियल का सीनियर आता है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। अगली सुबह मुबोक शहरी ऐछा को मैसेज करते हुए बताती है कि वो 3 महीने से प्रेग्नेंट है। एरियल कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि लास्ट रिलेशन 6 मंथ पहले हुआ था। ऑफिस में न्यूज शेयर करते ही सब खुश हो जाते हैं, लेकिन लिंडा टेंशन में आती है क्योंकि पहले ऐछा के वॉमिट में ब्लड और कीड़े थे, इसीलिए ये प्रेगनेंसी नॉर्मल नहीं लगती। एरियल अपने सीनियर से डाउट शेयर करता है और सजेशन मिलता है कि खुद ही ऐछा से बात करे। फिर एक दिन पार्क में एरियल देखता है कि एक कार में डेमोनिक बेबी रो रहा है और डीमन ऐछा के पीछे खड़ा होता है। एरियल ऐछा का फोन चेक करता है और पुराने क्लासमेट डैनी के साथ बातें पता चलती हैं, जिससे एरियल का डाउट और बढ़ जाता है। ऐछा से कंफर्मेशन पे वो गुस्सा हो जाता है और ऐछा डिसाइड करती है कि वो डॉक्टर के पास जाके डीएनए टेस्ट कराएगी। टेस्ट के बाद शॉकिंगली पता चलता है कि ऐछा के अंदर ना फेटस है ना एम्ब्रियो। प्रेगनेंसी साइकोलॉजिकल और सुपर नेचुरल इन्फ्लुएंस का नतीजा था। लिंडा ऐछा को उस्ताद जॉनी के पास ले जाती है। जॉनी समझ जाता है कि ये डीमन दासिम ऐछा के अंदर घुसकर उसका इन्फ्लुएंस कर रहा था और कपल के बीच गैप का फायदा उठा रहा था। उस्ताद जॉनी एक्सोर्सिज्म करते हैं। प्रेयर के थ्रू डीमन को टेम्परेरी ऐछा से बाहर निकालते हैं। ऐछा थोड़ी पेन फील करती है, लेकिन नॉर्मल हो जाती है। जॉनी समझ जाता है कि डीमन ने कपल के गैप को एडवांटेज लिया और सपनों में ऐछा को कंट्रोल किया। रुकिया इस्लामिक हीलिंग के वर्सेस डेली पढ़ने से डीमन का इन्फ्लुएंस कम्प्लीटली कट हो जाता है। ऐछा और एरियल घर वापस जाते हैं, माफी मांगते हैं और लाइफ नॉर्मल शुरू करते हैं। 14 दिन तक ऐछा को कोई बुरा सपना नहीं आता और डीमन का लिंक कट हो जाता है। एरियल कंपनी ट्रांसफर के लिए जाता है और ऐछा घर में सेफ फील करते हुए वर्सेस पढ़ती है। टाइम के साथ दोनों हैप्पी फैमिली बन जाते हैं। उनके 2 बच्चे होते हैं और नया घर लेते हैं। आर्का के खेलते वक्त वही डीमन दासिम वापस दिखता है।
पर हार्मलेस लगता है। शायद आर्का में भी कुछ पावर बच गई थी। इसके साथ ही एचा और एरियल के सुपर नेचुरल स्ट्रगल और करेज की कहानी यहीं खत्म होती है।